नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी इनके नाम की जो है एक नई चार्जशीट तैयार की है, जिसे कोर्ट में फाइल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस नई चार्जशीट में ईडी की पहली चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है और यही रही उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के खिलाफ भी ईडी की इस नई चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया गया है। और इसे अगर आप देखेंगे तो लालू परिवार की बढ़ती मुश्किलों के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में अब मीसा भारती का नाम शामिल किया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन अपने और अपने परिजनों के नाम लिखवाई थी। कोर्ट इस मामले में अब 16 जनवरी को सुनवाई करने वाला है और अब जांच एजेंसी जो है पहले ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। हालांकि राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले से इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं। ऐसे में अब आपको बता दें कि इस मामले में 6 जनवरी को जो सुनवाई है वो होनी थी, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। तीनों ने ही कोर्ट में पेश होने से छूट मांगी थी, जिसके बाद मंगलवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में, यानी आज ईडी द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई चार्जशीट दाखिल करते हुए नौकरी के बदले जमीन धन संशोधन मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि चार्जशीट में हिमा यादव, अजय हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल के नाम भी शामिल है। अमित कात्याल जो कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़े हुए उनके काफी करीबी है। उन्हें ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया था। अब इस गिरफ्तारी के पीछे का हम आपको कारण भी बता दें कि अमित जिस कंपनी को चला रहे थे उस कंपनी के नाम पर बकायदा कई सारी जमीनें रजिस्टर कराई गई थी और ये कंपनी जो है उन जमीनों को आप कह सकते हैं कि अपने अपने दाम पर जो है काफी कम दाम पर खरीद रही थी, अपने नाम के अंदर रजिस्टर कर रही थी और 2014 में इस कंपनी ने अपने जो शेयर्स है वो शेयर्स लालू प्रसाद की जो परिवार है उसके नाम पर कर दिए थे। जिसके बाद इसमें इनका एंगल समझ में आया कि यहाँ पर अमित कात्याल जो है इनका ही आदमी है और इस कंपनी के नाम पर जमीन हथियाने का काम किया जा रहा था। और जब जमीन हथिया ली गई, एक लंबा वक्त हो गया, उसके बाद 2014 में इस कंपनी के सारे शेयर्स कौड़ियों के भाव में जो है लालू प्रसाद के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जो है कर दिया गया, उनके करीबियों के नाम कर दिया गया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और इस मामले में खुलासे जो है होते चले गए। इस मामले में लगातार अगर आप कहेंगे कि रिएक्शन कहिए, एक्शन कहिए, वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। उस वक्त तो अगर आप देखेंगे कि चीजें नहीं हो पाई, उस वक्त जो अगर आप कहेंगे कि जो है खुलासे हुए, लेकिन ये मामला लंबा चलता रहा। सुनवाई के लिए भी 6 जनवरी का समय दिया गया था, लेकिन वो आए नहीं। तो अब कोर्ट इस चार्जशीट पर जो है 16 जनवरी को अगली सुनवाई जो है करेगा। ईडी ने चार्जशीट में 2 फर्मों को भी आरोपी बनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा और ईडी के इस मामले में यह पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर चुकी है। आपको बता दें कि ईडी की ये पहली और नई चार्जशीट है, जबकि सीबीआई ने जो है 3 चार्जशीट ऑलरेडी इस मामले में फाइल जो है कर चुकी है। अब ऐसे में हम साफ तौर पर देखेंगे कि जो मामला है वो देखने के लिए मिला है, क्योंकि इस मामले में जो चार्जशीट फाइल की गई है इसमें कई सारे ऐसे नाम है, कई सारी ऐसी अगर आप कहेंगे कि लोगों का नाम शामिल है जो इस मामले में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से इस मामले में अगर आप कहेंगे कि उनका इन्वॉल्वमेंट था और इस मामले में अगर वो कहेंगे इन्वॉल्व्ड रहे हैं। ऐसे में घोटाला क्या है थोड़ा ये भी समझिए। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए 1 यानी पहली जो सरकार थी उस कैबिनेट के वर्ष 2004 से 2009 के बीच केंद्रीय रेल मंत्री जो है रहे थे। यह आरोप लगाया गया है कि 2004 और 2009 के बीच लालू प्रसाद के परिवार और दोस्तों को जमीन के बदले में कई उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद ईडी द्वारा धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।
संध्या जांच एजेंसी के अनुसार इन नियुक्तियों के लिए कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और कथित तौर पर पटना के निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में स्थापना पत्र के रूप में नियुक्त किया गया था। कथित तौर पर बदले की भावना के तहत जो है उम्मीदवारों या उनके तत्काल परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर प्रसाद के परिवार के सदस्यों को काफी रियायती दरों पर जमीनें बेची, जो कि सीबीआई के आरोपों के अनुसार मौजूदा बाजार दरों से 1/4 से 5वें हिस्से तक की थी। इससे ही नौकरी के बदले जमीन घोटाला कहा गया। जांच एजेंसी पहले ही इस मामले में लालू प्रसाद समेत 17 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। अब मंगलवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई चार्जशीट दाखिल करते हुए नौकरी के बदले जमीन धन संशोधन मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल किया। इसमें कई सारे और जो है नाम शामिल है, कई सारे और जो लोग हैं वो शामिल है। अब ऐसे में अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो निरंतर बढ़ रही है। लालू प्रसाद यादव के अगर आप कहेंगे परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है। हाल ही फिलहाल में तेजस्वी से जब इस मामले पर बयान भी पूछा गया, तेजस्वी कहते हैं ये पहली बार नहीं है, इस तरीके से कार्रवाइयां होती रही हैं। ईडी पहली बार इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। जब तक लोकसभा चुनाव चलेंगे तब तक इस तरीके से ईडी की कार्रवाई भी चलती रहेगी। ये उन राज्यों में उन विपक्षी पार्टी के नेताओं पर चलती रहेगी जो लोग कभी ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व्ड है इस मामले में। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मामला है वो यही है कि ये जमीन से घोटाला मामला है जिसमें इनके परिवार के कई सारे सदस्यों के नाम है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का नाम हो, लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी जी का नाम हो, तो बेटे तेजस्वी का नाम हो, बेटी मीसा भारती का नाम हो, इन दोनों के करीबी जो है रोहित कातल का नाम हो। तो ये सारे लोग जो है इस मामले, इस घोटाले में कनेक्टेड है, क्योंकि जो जमीन जो अगर आप कहेंगे कौड़ियों के दाम पे जो जमीन ली गई थी नौकरी दिलाने के बदले में, इन जमीन को अपने ही परिवार के लोगों के नाम पर रजिस्टर करवाया गया। अपने ही परिवार के नाम लोगों के नाम पर इसे अगर आप कहेंगे कि कौड़ियों के दाम में जो है इसे कम मामले में रजिस्टर किया गया। करोड़ों की जमीन लाखों और हजारों में खरीदी गई और इसके बाद जब लगा कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा तो एक कंपनी ही खड़ी कर दी गई और उस कंपनी के नाम पर इन जमीनों को लगातार देने का काम किया गया और बाद में उस कंपनी के शेयर्स भी कौड़ियों के दाम में खरीद लिए गए। तो ऐसे में ये बड़ा घोटाला जो है इसका खुलासा हुआ। इस मामले की जांच जो है लगातार हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने इस मामले में ऑलरेडी 3 चार्जशीट जो है दाखिल कर दी है और अब ये ईडी द्वारा ये पहली चार्जशीट है इस मामले में जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और ईडी ने अब लालू प्रसाद परिवार के कई सारे अन्य सदस्यों के नाम यानी उनकी बेटी मीसा भारती, पत्नी राबड़ी देवी और उनके करीबी रोहित कात्याल समेत अन्य लोगों के नाम जो है एक चार्जशीट में दायर की है, जो ईडी की पहली चार्जशीट है जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल किया गया है। और अब इस मामले पर इस चार्जशीट को लेकर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। बाकायदा 6 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ना राबड़ी देवी, ना तेजस्वी यादव, ना लालू प्रसाद यादव कोई भी इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ, वो गए ही नहीं। जिसके बाद अब ये नई चार्जशीट के बाद कोर्ट ने 16 जनवरी का डेट दिया है जिस दिन इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। अब यह देखना होगा कि 16 जनवरी की भी ये डेट टलती है या फिर लालू प्रसाद और उनका परिवार कोर्ट में पेश होता है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।